हमें धरने से, डंडे से और झंडे से मुक्त होना पड़ेगा। आज डिजिटल टाइम है, पूरे देश का किसान एक आवाज होएगी तो पूरे देश का किसान आवाज के साथ हर सरकार को उस चीज का जब सामने होगी तो आवाज मजबूत होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो धोखे से ही कहूँगा मैं तो उठाया गया, और आज जो स्टेट गवर्नमेंट ने धक्के से उठाया, ये कहीं ना कहीं जो किसान का शोषण हो रहा है, हमें इस शोषण से किसान को बचाना है। ये जो मेरा आप देख रहे हो, इसमें एक नंबर है ये, और ये बारकोड है, स्कैनर है, ये निःशुल्क है। इसमें सिर्फ आप एक किसान की आवाज़ का हिस्सा बनिए, वॉइस ऑफ किसान का हिस्सा बनिए। इस डाटा से सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है हमारा डाटा से, कि किसान कितने हैं जो इस आवाज़ को, जो अपने हकों के लिए मांग रहे हैं। जब हम एक बिल्कुल करेक्ट फिगर के साथ कोई भी अपनी डिमांड किसी के भी सामने रखते हैं, तो कोई भी सरकार ऐसी नहीं है जो हमारी मांग को ना माने। पहले तो सारे मेरे भाइयों को राम राम, सत श्री अकाल। ये किसान का वो दर्द है जिसके लिए मैं पूरे देशवासियों से अपील करने आया हूं। जो आज हमारे देश का किसान जहां से शुरू हुआ था वहीं आके खड़ा हो गया। लगभग 5 साल पहले 2020 में आंदोलन चला था, जिसमें हमारे पंजाब से लगभग 700 से ऊपर और पूरे देश के 750 से ऊपर किसान शहीद हुए, और पैसे का कोई हिसाब नहीं था। बहुत ज़्यादा पैसा खराब हुआ, बहुत ज़्यादा टाइम खराब हुआ, और उसके बाद आज फिर हम वहीं जीरो पे आके खड़े हो गए। तो जो किसान की लड़ाई लड़ने का तरीका है, मैं सभी किसान लीडरों से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि हमें धरने से, डंडे से और झंडे से मुक्त होना पड़ेगा। आज डिजिटल टाइम है, पूरे देश का किसान एक आवाज़ होएगी तो पूरे देश का किसान एक आवाज़ के साथ हर सरकार को उस चीज़ का जब सामने होगी तो आवाज़ मजबूत होएगी। पहले हमारे देश के किसान के साथ वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो धोखे से ही कहूँगा मैं तो उठाया गया, और आज जो स्टेट गवर्नमेंट ने धक्के से उठाया, ये कहीं ना कहीं जो किसान का शोषण हो रहा है, हमें इस शोषण से किसान को बचाना है। और किसान जो अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ रहा है, तो उस लड़ाई को जीतने के लिए पूरे देश के किसान को एक होना पड़ेगा। और ये जो मेरा आप देख रहे हो, इसमें एक नंबर है ये, और ये बारकोड है, स्कैनर है, ये निःशुल्क है। इसमें सिर्फ आप एक किसान की आवाज़ का हिस्सा बनिए, वॉइस ऑफ किसान का हिस्सा बनिए, जिसमें हमारी गिनती जितनी ज़्यादा होगी उतना हमारी बात में वजन होगा, और सरकारें भी मानने के लिए तैयार होंगी। और विद डाटा, ये डाटा जब आपका आ जाएगा तो किसान का डाटा के साथ सरकार को और सभी से अपील करूंगा, अकेले आपका डाटा नहीं, इसमें आपके घर में अगर 4 मेंबर है तो 4 के 4 मेंबर को जोड़िए, ताकि हमारी गिनती इतनी ज़्यादा हो, किसान की आवाज़ की गिनती इतनी ज़्यादा हो कि सरकार को मानने के लिए मजबूर होना पड़े। और जब तक हमारी ये गिनती एक नहीं होगी तो हम कोई भी लड़ाई हम नहीं जीत सकते। तो इस डाटा का क्या करेंगे आप, कैसे आप? इस डाटा से सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है हमारा डाटा से, कि किसान कितने हैं जो इस आवाज़ को, जो अपने हकों के लिए मांग रहे हैं। जिस दिन हमारी वो गिनती लाखों में नहीं करोड़ों में होगी तो सरकारों को मानना उनकी मजबूरी बन जाती है। और कोई भी, मेरे ख्याल से कोई भी सरकार, जब हम एक बिल्कुल करेक्ट फिगर के साथ कोई भी अपनी डिमांड किसी के भी सामने रखते हैं, तो कोई भी सरकार ऐसी नहीं है जो हमारी मांग को ना माने। और किसान, आज जो किसान की दुर्दशा हो रही है उसका एक ही कारण है कि किसान एक नहीं है। मैं पंजाब हरियाणा छोड़ दूं, लगभग पूरे देश में हर रोज 50 किसान सुसाइड कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि किसान सक्षम नहीं है। अगर किसान सक्षम नहीं है तो फिर देश कैसे सक्षम होएगा? हमारे देश में जब देश आज़ाद हुआ, लगभग 90% किसान थे, जिसमें कृषि प्रधान देश कहते थे। लेकिन आज हालात ऐसी है कि 60% से भी नीचे आंकड़ा आ गया है। क्यों? किसान का बच्चा ही खेती करना नहीं चाहता। कारण क्या है? उसको इनकम नहीं होती, उससे उसका घर का चूल्हा चौका नहीं चलता। तो मैं पूरे देश से अपील करता हूँ, अगर आप उस किसान का पैदा किया हुआ अनाज खाते हो तो इस किसान की आवाज़ को दबने नहीं देना। अगर ये आज आवाज़ दबगी तो आने वाले 50 साल तक भी कोई किसान ये नहीं सोचेगा भी दोबारा धरना। तो मतलब हम धरने के तो बिल्कुल ही खिलाफ हैं, धरना तो लगाना ही नहीं है, लेकिन कोई भी किसान किसी की आवाज़ को उठाना नहीं सोचेगा। तो मैं सभी देशवासियों से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि इस किसान की आवाज़ को दबने नहीं देना। आपने, अगर आपके एक शेर से आपकी एक
जुड़ने से अगर किसान की जान बच सकती है तो आप किसान की जान को बचाएं। जो हर रोज़ 50 किसान सुसाइड करने के लिए मजबूर हैं, अगर हम उनमें से 2, 4, 10 की भी जान बचा चुके हमारे प्रयास से, तो मैं अपने को बड़ा सौभाग्यशाली समझूंगा। और पूरे देश से अपील करता हूं कि ये मुहिम छोटी नहीं है, इस मुहिम का हिस्सा बने आप। जरूरी नहीं आप किसान हो तभी बन सकते हैं, आप कुछ भी काम धंधे वाले आदमी हो, लेकिन अगर आप चाहते हो कि हमारा देश का किसान भी तरक्की करे, हमारे देश का किसान को उसका हक मिलना चाहिए, तो सभी भाइयों से अपील करता हूँ, हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि ये जो नंबर आपको नज़र आ रहे हैं, इन पे आप अपना डाटा दीजिए। ये बारकोड है, इसको स्कैन करते ही आपकी डिटेल मांगने का इसमें ऑप्शन आ जाएगा, आप उसमें डिटेल भर के रजिस्टर्ड कीजिए और किसान की आवाज़ का हिस्सा बनिए, ताकि हम किसान को उसका हक दिलवा सकें। राणा जी, पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल पार्टी को कैसे देखते हैं आप किसान? बाबूजी, पॉलिटिकल पार्टियों का मैं क्या देखें, अब सरकार के ऊपर इतना दबाव था जब हम वहाँ से दिल्ली से आंदोलन जीता था, सिर्फ उनके ऊपर एक ही दबाव था कि भारत का किसान एक है। लेकिन जब हमारे कुछ लीडरों ने यहाँ के इलेक्शन लड़ा और उसमें देखा कि जमानतें भी जब्त हुई हैं, तो वो कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट था। एक किसान का जो खौफ था, जो डर था सरकारों के दिमाग में, उसको ख़त्म कर दिया हमारे लीडरों ने। तो वो कहीं ना कहीं हमें बहुत ज़्यादा नुकसान का, जो सरकारों पे दबाव ख़त्म हो गया तो सरकारें क्यों मानेंगी, क्योंकि सरकारों पे जब तक दबाव है तब तक सरकारें, तो जितनी मर्जी सरकारें आ जाए, किसी ने आज तक किसान के हित की बात नहीं की। कारण क्या है, क्योंकि किसान एक नहीं है। जब किसान एक होगा तो हर सरकार उसके हित के लिए सोचेगी भी और करना मजबूरी होगी किसान के हित की बात। राणा जी, किसान खुद इकट्ठे नहीं है, उसे कैसे देखते हैं? यही तो रोना है, यही तो दुर्भाग्य है हमारे देश का कि हमारे जितने भी किसान लीडर हैं वो सब एक होएं और एक आवाज़ उठाएं, तो हमारे देश के किसान की जीत निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। उस जीत को कोई रोक नहीं सकता। और पूरे हरियाणा, पंजाब, हिमाचल पहले एक ही तो था, आज हमने इसको सीमाओं में बांट के हमने नाके लगा लिए। अभी मैं देख रहा था, हरियाणा छोड़ दो आप एक तरफ, हिमाचल और पंजाब के अंदर आपस में ये भाईचारे को खराब हो रहा है, तो इस भाईचारे को बचाओ। सारे भाई एक हैं, एक दूसरे के धर्म की इज्जत करो और सारे भाई मिलके किसानी की जो हमारा बेस है, जो एक हमारे देश का बेस है, किसान बेस है, उस किसान को हमने जीवित करना है। जो हर रोज़ 50 मर रहे हैं, हमने उस गिनती को ख़त्म करना है, वो जीरो पे लाके खड़ी करनी है। उसके लिए मैं पूरे देशवासियों से अपील करूँगा, किसान की आवाज़ का हिस्सा बनिए और वॉइस ऑफ फार्मर का जुड़ के और इस किसान की आवाज़ में अपना सहयोग दें।